पाकिस्तान की एवरग्रीन अदाकारा दीबा बेगम का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मकाम किसी जामे से कम नहीं। 60 की दिहाई से अपने करियर का आगाज करने वाली इस मुनफरिद अदाकारा ने अपने वक्त के हीरोज के साथ हीरोइन के तौर पर और बाद में उनकी वालिदा के किरदार में दिखाई दी। दीबा बेगम ने अपने करियर में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। ताहम कामयाबी के इस सफर में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। घर वालों के मुजालिम उनके रास्ते के कांटे बने, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। दीबा बेगम ने किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, वालिदा से बिछड़ जाने का दुख कैसे उन्हें तड़पाता रहा, शादी में नाकामी पर कैसे खुद को संभाला, अपने वक्त की टॉप हीरोइन किस तरह माँ की किरदार करने पर मजबूर हुई, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल समझा के छलकता हुआ एक अदाकारा दीबा 3 अगस्त 1946 को भारतीय सूबे बिहार में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद अरशद हुसैन इलाहाबाद के रहने वाले थे, जबकि वालिदा साबरा बेगम का ताल्लुक गोरखाबाद से था। जो पाकिस्तान का कयाम अमल में आया तो हिजरत के दौरान उनकी वालिदा उनसे बिछड़ गयी। इस दौरान वो अपनी मुंह बोली फुफी के हाथ चढ़ गयी, जो उन्हें पाकिस्तान बनने के बाद कराची ले आए, जहाँ कराची के इंतहाई पसमानदा इलाके में उन्होंने अपना मस्कन बना लिया। दीबा अपनी मुंह बोली फुफी और उसकी 3 बेटियों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। इस दौरान उनके दिल में अपनी वालिदा का ख्याल आया, लेकिन उनकी बेहिस फुप्पो उन्हें फौरन ये ख्याल दिल से रफू चक्कर करने पर मजबूर कर देती। दीबा के हवाले से ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें हारमोनियम बजाने पर अबूर हासिल था। उन्होंने हारमोनियम कब और किससे सीखा, ताहम उनकी शख्सियत के साथ हारमोनियम की संगत काफी दिलचस्प मालूम होती है। दीबा के लिए हारमोनियम इसलिए सब कुछ था जबकि उसकी जिंदगी उसकी फुप्पो और उसकी बेटियों के रहमो करम पर थी। दीबा ने उस दौर में अपने फनी करियर का आगाज किया जब उनके बचपन में शरारत और खेलने कूदने के दिन थे। ऐसे में एक मासूम बच्ची राहीला को उनकी मुंह बोली फुप्पो गुलाब उर्फ गज्जा तेज रोशनियों और कैमरे के सामने ले आई। ये 1954 का जिक्र है। फिल्म साज रफीक चमन ने ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में अपनी फिल्म दुआ का आगाज किया। उस फिल्म में राहीला बतौर चाइल्ड स्टार कास्ट हुई। फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन चाइल्ड स्टार दीगर फिल्म साजों की नजर में आ गई। कराची में बनने वाली फिल्म मिस 56 में राहीला ने स्कूल की बच्ची का किरदार अदा किया। इस फिल्म की हीरोइन मीना शोरी थी। इस फिल्म में स्कूल क्लास के एक मंजर में मीना शोरी बच्चों को सबक पढ़ाते हुए एक गीत सुनाती हैं और नन्हे से राही इस गाने में दीगर बच्चियों के साथ राहीला नुमाया थी। ये बतौर चाइल्ड स्टार राहीला की पहली फिल्म थी। हिदायतकार रफी रिजवी की कामयाब फिल्म वारे जमाने में इस बच्ची ने मारूफ अदाकारा शमीम आरा के बचपन का किरदार अदा किया। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई, जबकि 1959 में रिलीज होने वाली हिदायतकार जाफर शाह बुखारी की सुपरहिट फिल्म फैसला में उन्होंने फिल्म की हीरोइन शमीम आरा की छोटी बहन का रोल किया। वक्त गुजरता रहा और दीबा चाइल्ड स्टार से हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया में मुतारिफ हुई। इब्तदाई दौर में चंद फिल्में कराची में करने के बाद लाहौर शिफ्ट हो गयी। फिल्मों में कास्टिंग के तमाम मामलात उनकी फुफ्फी तय करती थी, जिनके दामाद बाकी रिजवी भी एक हिदायतकार थे। दीबा सानवी अदाकारा से हीरोइन बनी तो उनकी मुस्कुराहट पर फिल्म बीनो ने उसे मोनालिसा का खिताब दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कितने दर्द छुपे थे ये कोई न जान सका। उन्होंने राहीला से दीबा का सफर बड़ी मुश्किलात से तय किया। एक रोज वो एक अफसाना पढ़ रही थी जिसका उन्नान माँ था। उसे पढ़कर अपनी माँ बहुत याद आई। ताहम उनकी फुफ्फो जज्बात से आरी खुद गर्ज खातून थी। उनके लिए दीबा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर थी, जिससे वो फायदा हासिल करती थी। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं था कि दीबा अपनी वालिदा और बहन भाई से मिलने के लिए तरस रही है। दीबा को इस बात का इत्मीनान था कि उनकी वालिदा और बहन भाई ढाका में हैं। हिदायतकार रहमान की फिल्म मिलन में दीबा ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम करते हुए इस फिल्म में बिला मुआवजा काम किया। रहमान के साथ हादसा पेश आने के बाद तमाम हीरोइंस ने काम करने से इनकार कर दिया था। तब दीबा वो अदाकारा थी जिसने हामी भरी। मिलन की शूटिंग के लिए जब वो ढाका पहुंची तो उनकी आंखों में माँ से मिलने के ख्वाब सजे थे। माँ और बेटी की मुलाकात में फुप्पी दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन दीबा की मोहब्बत ने इस दीवार को गिराकर एक रोज ढाका में अपनी माँ से मुलाकात कर ली। दीबा बेगम ने अपने उरूज के दौर में मारूफ फोटोग्राफर नईम रिजवी से शादी करके सऊदी अरब जा बसी। उनके शौहर वहाँ सऊदिया टीवी पर मुलाजमत करते थे। जिन दिनों नजर शबाब की शमा मुल्क भर में सुपरहिट हुई तो शबाब किरानवी ने अपनी आइंदा 3 फिल्मों शिकवा, इंसान और फरिश्ता के अलावा लाजवाल फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में पहले दीबा और नदीम को कास्ट करने का फैसला किया। शिकवा में मोहम्मद अली, इंसान और फरिश्ता में नदीम के साथ वो कामयाब रही। मेरा नाम है मोहब्बत का जब शबाब साहब ने आगाज किया तो दीबा उन दिनों सऊदी अरब में थी। उनके शौहर कुछ छुट्टियों का मसला था, इसलिए वो शबाब साहब को मतलूबा तारीखें न दे पाई
और शबाब साहब ने उस फिल्म में पहली बार बाबरा शरीफ और गुलाम मुहियुद्दीन को मरकजी किरदारों में कास्ट किया। दीबा और नईम रिजवी ने पसंद की शादी की थी, जिस पर नईम रिजवी के घर वाले उनसे सख्त नाराज थे, मगर उन्होंने घर वालों की नाराजगी मोल लेते हुए दीबा को अपनी बीवी बनाया। ताहम शादी के कुछ अरसे बाद नईम रिजवी को एहसास हुआ कि उन्होंने दीबा से शादी करके नाकाबिले तलाफी गलती कर ली, जिसका उन्हें अच्छे से अंदाजा हो गया था। फिल्मी मौरखीन बताते हैं कि शादी के कुछ साल बाद दीबा और नईम रिजवी में लड़ाइयाँ मामूल बन गयी। चूँकि नईम रिजवी शोबिस का हिस्सा थे तो वो शोबिस सहाफियों के पास अपना दुख लेकर आते। नईम रिजवी की इंडस्ट्री में अच्छी इमेज थी, जिसकी वजह से उनके साथ हमदर्दी करते हुए उनकी बीवी के साथ सुलह करवाने के लिए उनके घर चले जाया करते। ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, लेकिन दीबा बेगम ने अपनी रविश नहीं बदली और वो ऐसा उस वक्त भी किया करती जब वो साहिबे औलाद हो गयीं। उनके बच्चे बहुत छोटे थे। उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों का सोचने की बजाय अपने शौहर के साथ मामलात खराब रखने पर तरजीह दी, जिसकी वजह से दोनों में ताल्लुकात इस हद तक खराब हुए कि उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। फिल्मों में हीरोइन, बहन और माँ के किरदार करने वाली सीनियर अदाकारा ने टीवी पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। टीवी पर उन्होंने मूरत, मंजिल, रियासत और सरकार साहब नामी सीरीज में काम किया। टीवी पर दीबा बेगम की बेटी मदीहा रिजवी और बेटे इमरान ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि उनका एक बेटा अली भी है। मदीहा रिजवी की गुज़श्ता दिनों अपने शौहर से तलाक हुई, जिसके बायस वो खबरों की जीनत बनी रही। उनकी शादी मरहूम रशीद नाज के बेटे नुमान हसन से हुई थी। दीबा बेगम आज अपने मकाम और हस्ती में फन की एक एकेडमी की हैसियत रखती हैं। इस मर्तबे और मकाम को पाने के लिए बड़े नशेबो फराज से गुजरना पड़ा। फिल्मी तारीख में दीबा का तस्करा हमेशा इज्जत और एहतराम से किया जाएगा। उन्हें अदाकारी में जो नुमाया मकाम मिला, उनमें उनकी खुद एहतसाबी का बड़ा अमल दखल है। उन्होंने अपने काम का खुद जायजा लिया और अपनी खामियों की निशानदही की। अदाकारी के साथ साथ उनके अदबी ज़ौक ने उन्हें दीगर तमाम अदाकाराओं के मकाम पर एक मुमताज मकाम दिया। शायरी और लिटरेचर से उनकी मोहब्बत और ज़ौक ने उन्हें बतौर नॉवल निगार भी मुतारिफ कराया। उनके मशहूर नॉवेल्स में जोड़े का फूल, पर्दा नशी, हिना की खुशबू और दिल और पत्थर को नुमाया मकबूलियत हासिल हुई। दीबा बेगम ने अपने फनी करियर में लाजवाल कामयाबियां समेटी। उन्होंने बतौर हीरोइन, बहन और वालिदा के किरदारों से खुद को अमर किया। यही वजह है कि आज भी उनके फन का तोती बोलता है। लेकिन इन कामयाबियों को हासिल करने के लिए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, ये भी मालूम होना जरूरी है। बेशक कामयाबी का रास्ता मुश्किलात से होकर गुजरता है। जो इन मुश्किलात को सर कर लेता है, कामयाबी उसके कदम चूम लेती है।